Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to discuss about the next topic of agriculture. एग्रीकल्चर के वीडियो स्टूडेंट हमारे जो कंप्लीट कंटिन्यू चल रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने खरीफ रबी की फसल और साथ ही साथ नकदी फसलों के बारे में जो है स्टडी किया था, डिस्कस किया था। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टूडेंट बागवानी से रिलेटेड जो ये वीडियो रहने वाला है आपका, ठीक है। तो इसके अंदर भी हम जो कृषि से रिलेटेड जो है सारी जो चीज़ें हैं वो पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, बागवानी का अर्थ क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं, इससे पहले प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को। देखो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बागवानी। इसका अर्थ क्या होता है स्टूडेंट। तो देखो, कद्दू तकनीकी रूप से एक फल है, कद्दू के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन यह वनस्पति विज्ञान से उपविज्ञान में बागवानी के अंतर्गत आता है। बागवानी होती क्या है स्टूडेंट, फसलों को उगाना फेर बदल के, ठीक है। डेविड बर्ली की बात करते हैं, बागवानी सबसे बुनियादी स्तर पर फल, सब्जियां, फूल या सजावटी पौधों की खेती की कला है, ठीक है। और जो अगर व्युत्पत्ति के पूर्वक हम देखें, इस शब्द को लैटिन के शब्दों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे होटर्स जिसका अर्थ है बाग, और संस्कृति जिसका अर्थ है टीलिंग, ठीक है। टीलिंग क्या होता है आपका, संस्कृति, ठीक है। 8th क्लास में अगर बच्चों ने आपने साइंस पढ़ी, आपको याद होगा चैप्टर फर्स्ट होता था हमारा, वहाँ पर इस सारा जो है इससे रिलेटेड सारा जो है डाटा मिल जाता है आपको। मास्टर मैनेजरी क्षेत्र में अच्छी तरह से निपुण है, लेकिन इसकी पूरी परिभाषा वास्तव में हम जितनी आमतौर पर बागवानी या कृषि के बारे में सोचेंगे उससे आगे बढ़ी जाएगी। इस संज्ञा के लिए इसी विशेषण को बागवानी है। इस बीच यदि आप किसी क्षेत्र में काम करते हो तो आपको बागवानी कहा जा सकता है। बागवानी के जो उप क्षेत्र होते हैं वो हम पढ़ लेते हैं इस वीडियो में, जो कि प्रोफेसर विलियम एल जॉर्ज ने अपनी परिभाषा में बताया है कि बागवानी होनी चाहिए, और 5 विशिष्ट विषयों में इसको विभाजित किया गया है। तो देखो कौन कौन से विषय हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ फूलों की खेती, ठीक है। फूलों की खेती, जो फूल वगैरह फ्लावर वगैरह हम लगाते हैं, ठीक है। लैंडस्केप बागवानी आती है इसके अंदर, और साथ ही साथ क्या आती है, ओलिटरिचरिंग, ठीक है। जो लिटरेचरिंग होती है, ओलिटरिचरिंग जो होती है उसके अंदर हम पढ़ेंगे, देखो लिटरेचर यानी कि किस तरह से इनको कैसे किस फसल में किस तरह से इनको बोया जा सकता है। देखो फेमोलॉजी आ जाती है फ्लावर्स के अंदर, फसल के बाद का कार्यकलाप आता है। फूलों की खेती फूलों के उत्पादन और उसको विपणन करने के संबंधित है, ठीक है। और इसमें थोक के जो विक्रेता होते हैं उनको बेच दी जाती है। फूलों की खेती फूलों का उत्पादन और विपणन करने के संबंधित है, और उन थोक व्यापारों के बारे में सोचें जिनके फूलों में खुदरा ग्राहकों की व्यवस्था में फूल बेचते हैं। यदि आपको कभी भी छुट्टी का उपहार के रूप में एक फूलों की व्यवस्था प्राप्त हुई है तो आप बागवानी की शाखा को धन्यवाद कर सकते हैं। नेक्स्ट है लैंडस्केप बागवानी। लैंडस्केप पौधों के जो उत्पादन होते हैं, विपणन होते हैं, रख रखाव होते हैं, इसके बारे में ये बागवानी की शाखा होती है, जो परिदृश्य डिजाइनरों के रूप में हरे भरे घरों के लिए सजावटी पेड़ों, झाड़ियों, बारहमासी वार्षिक फूल आदि इनके साथ जो है भू निर्माण का प्रशंसा के लिए प्रतिबद्ध है। नर्सरी, देखो अब नर्सरी क्या होती है, जहाँ पर पौधों को रखा जाता है। नर्सरी और उद्यान केंद्र में जो है इनको किस तरह से रखा जाता है, समान पंक्तियों के साथ सब्जियों और फलों के उत्पादन और साथ ही विपणन क्रमशः जो होते हैं आपके ओरोलॉजिक्स या पोमोलॉजिक्स का अध्ययन कर सकते हैं। ऑरिकल्चर में क्या होता है स्टूडेंट, सब्जियों की खेती के बारे में बताया जाता है। जो पोमोलॉजी होती है इसके अंदर स्टूडेंट फलों के उत्पादन से रिलेटेड बताया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका राइज हो सकता है कि शब्द ओरिकल्चर किससे संबंधित है। तो ओरिकल्चर सब्जियों की खेती के बारे में है, ठीक है। किसके बारे में है, सब्जियों की खेती के बारे में। जबकि जो पोमोलॉजी है वो है फलों के उत्पादन, ठीक है। सब्जी के लिए ऑरिकल्चर, फलों के लिए पोमोलॉजी। क्या आपने कभी फलों और सब्जियों के बीच में तकनीकी अंतर के बारे में सोचा है। इस अंतर पर तर्क जो है अक्सर पैदा होता रहता है। जब लोग टमाटर के वर्गीकरण पर चर्चा करते हैं तो बहुत से लोग यह जानकर हैरान है कि यह एक फल है। तकनीकी रूप से भले ही इसमें मिठाई जैसा स्वाद ना हो, मिठास ना हो, लेकिन इसकी वर्गीकरण जो है उसकी योग्यता क्या है। यदि प्रश्न में वस्तु पौधों पर फूल से विकसित होती है तो इसमें जो बीज होते हैं तो ये फल ही होता है। इसी तरह से कद्दू हो गया, ठीक है, कड़े गोले हो गए, सजावटी गोडे हो गए, ठीक है, पतंग सजाने के मौसम की स्पेशल हो गई, ये सभी फल हैं। कुछ खाद्य कुछ अखाद्य हैं, कुछ खाने योग्य हैं कुछ ना खाने योग्य हैं। तो अब आप जो है हैलोवीन के लिए कद्दू लगाएंगे तो आप एक फल को नक्काशी कर रहे हैं।
देखो टमाटर हम सुन के हैरान रह जाते हैं कि एक फल है, तो जो भी फल फूलों से उत्पन्न होती है सब्जियां फल में आती हैं। सब्जियां अन्य पौधों के हिस्से हैं जो आपको सुपरमार्केट में उपज अनुभाग में मिलेंगी। उदाहरण के लिए गाजर जो कि एक जड़ है, ठीक है, जो एक स्टेम है, ठीक है, एस्परजस है ये, और ये सलाद जो कि एक पत्ती है, और ब्रोंकली हम जो ब्रोकोली है इसके फूल की कलियों को खाते हैं। अंत में क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कोई वास्तव में पढ़ता है कि आप सुपरमार्केट में जो उत्पाद खरीदते हैं उसे समय से पहले खराब होने से रोकने के लिए क्या करते हैं? खैर, अब आप जानते हैं कि फसल के बाद में जो फसल चिकित्सक होता है उनका व्यवहार होता है, बागवानी भी है उसमें। प्राचीन रोमन जिन्होंने विषय पर लिखा था कि विद्वान सदियों से बागवानी के बारे में लिख रहे हैं, जिसमें प्राचीन ग्रीक और रोमन विद्वान भी शामिल हैं। रोमनों में से जो कैटो द कल्चर, वैलो, जो कोलमेला है, वर्जिल है, प्लिनी है, ये एल्डर स्टैंड है, आउट है, वर्जिल्स हैं, इन्होंने अपने एनीट के लिए क्या क्या जाना है उसके बारे में देखते हैं। जो आपके जॉर्जिक्स थे, इन्होंने बागवानी के बारे में अपने प्रतिबिंब को निर्धारित करते हुए कहा है कि ये एक कवि के रूप में इस विषय पर काम करना चाहिए। जिस तरह से इसको रोकने के लिए अधिक सराहना की है वह एक तथ्यात्मक सामग्री की तुलना में जानकारी से संबंधित है। आपका अनुसंधान जारी रखें। यदि आप बागवानी के बारे में अधिक जानने की रुचि रखते हैं तो निम्नलिखित लेख पढ़ें कि कैसे एक उद्यान शुरू करें, सहायक रोपण, ठीक है, खाद मातम, इन सबको हम आपको कंटिन्यू बताएंगे, ठीक है। तो अब देखिए बागवानी के बारे में आगे इंटरेस्टिंग जो है चीज़ हम पढ़ते। तो यहाँ देखो बागवानी में भारत में जो बागवानी उत्पादक के अनुमान का नवीनतम डाटा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बागवानी फसलों का क्षेत्रफल तथा उत्पादन के संदर्भ में 2017-18 के अंतिम अनुमान में 18-19 के प्रथम अनुमान जो है वो जारी किए हैं। मुख्य बिंदु उससे रिलेटेड क्या है, यहाँ से क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है स्टूडेंट। 18-19 में उच्च क्षेत्र में भारत में बागवानी उत्पादन में 1% की वृद्धि होगी और यह 314.67 मिलियन टन तक पहुँच जाएगा। 2017-18 के अंतिम अनुमान के अनुसार देश में बागवानी उत्पादन 311.7 मिलियन टन रहा, जो कि पिछले वर्ष एक वर्ष की तुलना में 3.7% अधिक है तथा पिछले 5 वर्षों की तुलना में 10% अधिक है। अनुमानों के मुताबिक बागवानी फसलों के अधीन क्षेत्र 25.43 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 25.87 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। 2018-19 में प्याज का उत्पादन 23.62 मिलियन टन रह सकता है। 17-18 में प्याज का उत्पादन 23.26 मिलियन टन था। 18-19 में आलू का उत्पादन 52.58 मिलियन टन रह सकता है। 17-18 में ये 51.31 मिलियन टन था। आज के आंकड़े जो है स्टूडेंट इनसे जो है फालतू हैं, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है स्टूडेंट। ये आपके पुराने आंकड़े हैं। 18-19 में टमाटर का उत्पादन जो था 20.51 था और 17-18 में 19.76 मिलियन टन था। आज के टाइम में ये 17 पॉइंट समथिंग है। फलों का उत्पादन 97.35 मिलियन टन और सब्जियों का उत्पादन 187.5 मिलियन टन। यह अनुमान विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्राप्त सूचना के आधार पर तैयार किए गए हैं। आज के आंकड़े देखने के लिए स्टूडेंट मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, उसमें आप आज के आंकड़े जो है कृषि से संबंधित, बागवानी से संबंधित देख सकते हो। तो स्टूडेंट ये बागवानी से रिलेटेड टॉपिक था। अगला टॉपिक जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर रहने वाला है और साथ ही फिर आपका जो ये एग्रीकल्चर का पार्ट है ये आपका फिनिश हो जाएगा स्टूडेंट। तो उसके बाद हम नया टॉपिक करेंगे। स्टूडेंट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।